फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो हमारी यूनिट 3 थी ना, उसके न्यूमेरिकल समझने वाले हैं। समय पहले जो हमारा नेगेटिव वाला बच्चे कह रहे थे कि नेगेटिव वाला किस तरीके से सॉल्व होगा, तो नेगेटिव वाले में कुछ नहीं करना, इस तरीके से ही सॉल्व होगा जैसा पहले हुआ था। तो समय पहले इसको जो हमारा 307 था उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है, और पॉइंट वाले को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है। इन दोनों को उसी तरीके से लिख देना है, और इनके आगे क्या करना है, फिर जब हम माइनस का लिखेंगे तो उसके आगे ना बस माइनस का साइन लगा देना है, और फिर इसके आगे जब, और इसको फिर उसी तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। जैसे पॉइंट कहाँ आ रहा था, हमारा यहाँ पर आ रहा था, और इसे हम पॉइंट को हम अगर यहाँ पहुंचाएंगे, क्योंकि हमें मेन फॉर्मूले के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे, तो पॉइंट को अगर हम यहाँ पहुंचाते तो कितने पावर 2 की लगाएंगे, जो भी बेस में होता है ना उतनी पावर, उसके ऊपर उतनी पावर लगा देते हैं जितना हम पॉइंट इधर की साइड खिसकाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम पॉइंट लगाते तो 8 2 की पावर 8 कर देंगे, तो 2 की पावर 8 हो जाएगा यहाँ पर। इस तरीके से ये आ जाएगा, और इसके बाद ना उसी फॉर्मूले से इसको कंपेयर कर देना है, जो हमारा सिंगल प्रिसीजन मेथड का फॉर्मूला था उससे कंपेयर कर देना। अब की बार हम साइन को भी लेंगे, क्योंकि साइन इस बार -1 और -1, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर एस की वैल्यू क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। और ये एस की वैल्यू 1 कैसा है, जैसे कि अगर -1 की पावर 1 लिखेंगे तो कोई फर्क तो पड़ने का नहीं, वो ये यहाँ पर, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर -1 को कंपेयर करेंगे तो साइन की वैल्यू हमारी 1 हो गई, और फिर 2 की पावर इस वाले को इससे कंपेयर कर देंगे 2 की पावर 8 से। जिस तरीके से पिछली वीडियो में मैंने बताया था, जिस तरीके से इसको निकालना उसी तरीके से ये निकलेगा यहाँ पर। फिर इसको हम, जो ये आ जाएगा इसको, फिर इसको हम उसमें बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे और इसे लिख देंगे। ये हमारा किसका पार्ट होगा, एक्सपोनेंट का। और इसके बाद हम फिर मैंटीसा हमारी कौन सी होती है, मैंटीसा को कंपेयर करेंगे। मैंटीसा होती है हमारी पॉइंट के 1 पॉइंट के बाद वाली, तो यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, तो 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको लिख के। ये इस तरीके से होगा, -0.1 इंटू 1.001100110011 इंटू 2 की पावर 8, इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंटीसा वाले पार्ट से हम कंपेयर कर देंगे। मैंटीसा वाले में तो मैंटीसा हमारा ये वाला पार्ट आ गया, इतना पार्ट हमारा मैंटीसा हो गया, जो कि मैंने पिछले उसमें वीडियो में आपको बता दिया था। आपको सब कुछ समझ में ही आ गया होगा किस तरीके से हो रहा है। और मैं यहाँ पर हम लिख देंगे, साइन की वैल्यू इस बार 1 होगी, 1 आ गया, और यहाँ पर इसकी वैल्यू, यहाँ पर जो हमारा एक्सपोनेंट आया उसकी वैल्यू यहाँ से उल्टे में लिख देंगे, इस तरीके से आ गई हमारी, यहाँ से ऐसे। और ये एक्सपोनेंट की वैल्यू ये लिख देंगे 8 बिट्स की होगी, जो कि, और यहाँ पर ना फिर हम 23 बिट्स की वो लिख देंगे मैंटीसा, जो कि हमारी ये वाली थी मैंटीसा, तो मैंटीसा यहाँ पर लिख देंगे इसी तरीके से। और जितने, और आगे डैश डैश करके 0 लगा देंगे, क्योंकि 23 बिट्स है, और ये 23 बिट्स पूरे नहीं बैठे तो आगे डैश डैश करके 0 लगा देंगे। डबल प्रिसिजन मेथड में भी यही करना है। आज यहाँ तक का तो सेकंड स्टेप तक का तो सारा पार्ट सेम ही होगा। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले से कंपेयर कर देना जो डबल प्रिसिजन मेथड का है ना, और उसी तरीके से आगे का जो है ना, जैसा इसमें सॉल्व हुआ था डबल प्रिसिजन मेथड वाले में, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला था, इसमें साइन की वैल्यू, तो साइन इसमें कंसीडर नहीं करा था, पर उसमें भी उसी तरीके से हमें साइन कंसीडर करना पड़ेगा, साइन वैल्यू। तो साइन वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी, और आगे का सेम जैसे इसमें हुआ है, सेम इस वाले में भी डबल प्रिसिजन मेथड में भी इसी तरीके से होगा। तो सारा का सारा सेम ही है, बस साइन की वैल्यू 1 लिख देनी है, और आगे का सारा जो है ना, वो पिछली वाली जो मैंने वीडियो में समझाया था न्यूमेरिकल में, उसी की तरह करना है। डबल प्रिसिजन मेथड का एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से होगा। तो डबल प्रिसिजन मेथड में, जैसे कि हमारा डबल प्रिसिजन मेथड का फॉर्मूला क्या था, -1 की पावर s इंटू, जो कि हमारा था 2 की पावर e -1023 इंटू 1.m, और इसको कंपेयर कर देंगे हम अपनी इससे, जो हमारा ये है, इसको अगर -1 की पावर 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर 1.001100110011 इंटू 2 की पावर 8। तो साइन की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। डबल प्रिसिजन मेथड में इस तरीके से ही बना के हम वही कर देंगे। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर मैंटीसा आ जाएगा। तो ये होता है हमारा जो 1 बिट का, और ये होता है हमारा 11 बिट्स का, और ये होता है हमारा 52 बिट्स का, ठीक है। ये होता है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ये 1 बिट्स का हो गया, ये हमारा 11 बिट्स का हो गया, ये हमारा 52 बिट्स का हो गया। और फिर हमारा एक्सपोनेंट निकालने के लिए हमें वही कर देना, ई की पावर यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे कंपेयर हो जाएगा, और फिर इसको जब हम करेंगे तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा 123 + 8, ई की पावर ये कितना हो गया, ई की पावर 31 हो गया। ई इक्वल टू
10^31, फिर इसको बाइनरी में उसी तरीके से आपको कन्वर्ट कर लेना। जो भी बाइनरी आएगी उसको हम यहाँ पर लिख देंगे एक्सपोनेंट में, जो भी बाइनरी आती है। और इसके बाद मैंटिसा वाला पार्ट यही हो गया, मैंटिसा को हम डायरेक्टली लिख देंगे, यही मैंटिसा जो होती है हमारी 001100। तो ये, और ये मैंने बताई दिया आपको। और इसके बाद ना जो हमारा एक्सपोनेंट तो हमारा उसी तरीके से निकल जाएगा, 2 की पावर को 2 की पावर से कंपेयर कर देंगे इस तरीके से। और ये जो आएगा इसको ना हम काय में कन्वर्ट कर देंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करके, और एक्सपोनेंट यहाँ पर जो भी है ना एक्सपोनेंट में लिख देंगे। और मैंटिसा वही होगी हमारी जो पहले थी, मैंटिसा वाले पार्ट को मैंटिसा से कंपेयर कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक की हमारी मैंटिसा होगी जो कि इसमें लिख देंगे। पर ये 52 बिट्स का आगे आगे डैश डैश करके 0 लगा देंगे, जैसा पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको समझा दिया था। तो इसी तरीके से आपको करना है। और ये सिंपल सही है, ये भी आपको समझ में ही आ गया होगा, पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह था, बस हल्का सा चेंज है, बस साइन की वैल्यू 1 कर देनी है, और सब पिछले वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है। और अब ये जो हमारा बूथ एल्गोरिथम था, अगर वो ज्यादा वाला आ जाता है तो जैसे कि +13 वाला, आगे का स्टेप तो सेम ही है। पहले मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से कैसे करना है। तो +13 इंटू -15 आ गया जैसे कि, तो 13 की वैल्यू हमारी ये 4 में ही, हमारी 13 की वैल्यू 4 बिट में आ जाएगी, पर हमें 1 बिट फालतू लेनी पड़ती है, मैंने बताया भी था पिछली वाली वीडियो में। तो उसी तरीके से 5 बिट का हो जाएगा, वरना 4 बिट में ही सॉल्व हो रहा, तो 5 बिट का लिख देंगे। और फिर ऐसे 15 का भी 5 बिट का आ जाएगा, और 15 को -15 की लिखनी है हमें, जो वो लिखना है वैल्यू बाइनरी। तो पहले इसका जो 15 की वैल्यू थी उसका 1s कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 1s कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू को जब हम 2s कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो +1 कर देंगे, इसमें ये 2s कॉम्प्लीमेंट आ गया, तो -15 की बाइनरी ये आ गई। तो इस तरीके से, और आगे का वही है हमारा, n की वैल्यू 5 हो गई क्योंकि ये बिट 5 थी, और एक्यूमुलेटर की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, क्योंकि ये एक्यूमुलेटर हम शुरुआत में 0 लिखते हैं, पर इसकी वैल्यू हम 5 बिट में लिखेंगे 0000, क्योंकि ये सब 5 बिट में है, तो एक्यूमुलेटर भी 5 बिट में ही होगा। क्यू की वैल्यू लिख देंगे जो कि हमारा मल्टीप्लायर होगा, मल्टीप्लिकेंड एंड मल्टीप्लायर, जो क्यू हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू लिख देंगे, Q0 हमारा 0 ही होगा। एक्शन इनिशियलाइजेशन जैसा था उसी तरीके से आपको कर देना है सॉल्व, जैसा पिछली वीडियो में हमने करा था। अब चलते हैं हमारी यूनिट 3 में न्यूमेरिकल किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। हमारी यूनिट 3 में न्यूमेरिकल आते हैं ना, वो हमारे आते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे न्यूमेरिकल आते हैं, या इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एड्रेस। ये इस तरीके से क्वेश्चन दे सकता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है, इसके अंदर ना या तो वो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से कहेगा सॉल्व करने के लिए, या आपको कहेगा यहाँ पर 3 एड्रेस से सॉल्व करने के लिए कहेगा, या 2 एड्रेस से सॉल्व करने के लिए कहेगा, या 1 एड्रेस से सॉल्व करने के लिए कहेगा, या 0 एड्रेस से सॉल्व करने के लिए कहेगा। तो 3 एड्रेस में हमारा क्या होता है, पहले थ्योरी हल्की से मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम समझेंगे उसको, हम अपने न्यूमेरिकल को समझेंगे। तो 3 एड्रेस में कुछ नहीं है, वो ये हमारा एक तो ऑपरेंड होता है, एक तो सोर्स हमारे ऑपरेशन होता है कि क्या परफॉर्म करना है कौन, और डेस्टिनेशन होता है जिसके अंदर हमें पहुंचाना। जब न्यूमेरिकल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सोर्स 1 सोर्स 2। तो इसके अंदर ना हमारे पास 3 एड्रेस होते हैं, जैसे कि ये हो गया एक एड्रेस, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 एड्रेस का यूज कर सकते हैं। पर हमें इसके अंदर क्या करना होता है, इस पूरे के लिए ना हमें, अगर भले ही हमारे पास 3 एड्रेसेस का यूज कर सकते हैं, पर आप ना इसको ना छोटे में सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप ना रिपीट कर लीजिए उन्हीं इंस्ट्रक्शन, वो जो हमारे सोर्स जो भी हमने लिए उनको रिपीट कर लीजिए, और आगे के नए नहीं लीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरीका इसके अंदर यूज नहीं करता। अभी मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये रहा इसके अंदर भी, और ये हमारे इसके अंदर जो इसके अंदर 2 एड्रेस का यूज करते हैं, तो इसके अंदर 2 एड्रेस होंगे हमारे पास, और इसके अंदर जो होगा हमारे पास, इसके अंदर 1 एड्रेस होगा। तो 1 एड्रेस में हम इसके अंदर एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं। एक्यूमुलेटर इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर होता है, जो कि इम्प्लाइड एक्यूमुलेटर का मतलब सारे के सारे ऑपरेशन उसी के अंदर होगा, हमें कोई स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि क्या कर रहे हैं बाद में। तो अभी आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और 0 एड्रेस वाला वही है, जैसा हमारे यूनिट 1 में हमने वो न्यूमेरिकल मैंने आपको करवा के दिखाया था ना, सेम वही है। तो 0 एड्रेस वाला मैं आपको समझाऊंगा भी नहीं, 0 एड्रेस वाला वही है। टॉप ऑफ द स्टैक में हमें टॉप ऑफ द स्टैक यूज करके, पॉइंटर का स्टैक का यूज करके इसे सॉल्व करना है। तो 0 एड्रेस वाला वही हो गया हमारा जो था हमारा यूनिट 1 में। तो अब मैं आपको बस 3 और 2 और 1 वाला समझाऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे कि हमारा ये वाला न्यूमेरिकल है, ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, एवल्यूट द अरिथमेटिक स्टेटमेंट, ये दे दिया यूजिंग अ जनरल रजिस्टर कंप्यूटर विद 3 एड्रेस, 2 एड्रेस एंड 1 एड्रेस एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अ प्रोग्राम टू एवल्यूट द एक्सप्रेशन। तो इसके अंदर वही प्रेसिडेंस है, एक समय पहले ब्रैकेट की, फिर एक्सपोनेंट की, फिर डिवीजन की, फिर मल्टीप्लिकेशन की, फिर प्लस की, फिर माइनस की, और वही है बॉड मास रूल भी हमारा यही है। तो बॉड मास रूल से सॉल्व कर लो, मैंने जो प्रेसिडेंस बताई उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, सेम ही है दोनों में, कोई डिफरेंस है भी नहीं है। तो यही है प्रेसिडेंस से, प्रेसिडेंस कह दो या बॉड मास कह दो, सेम वही है थिंग। और इसके बाद हमें अगर इसे 3 एड्रेस से सॉल्व करना है, तो 3 एड्रेस में हम 3 एड्रेस का यूज कर सकते हैं। तो हम पहले 3 एड्रेस का सॉल्व करते हैं 3 एड्रेस से।
थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन से सॉल्व करते हैं। थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, समय पहले तो हमें 3 एड्रेस का यूज कर सकते हैं, तो 3 एड्रेस का तो समय यहाँ पर हम लिखते हैं पहले R1 एक रजिस्टर, जिसके अंदर हमें ये वाला, हमें पहले ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ये इस वाले को भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में से किसी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेमोरी लोकेशन जो R1 में हम जो डाल देंगे, जो कि मेमोरी लोकेशन A में जो है, हम उसको इसको हमें एडिशन परफॉर्म करना है। यहाँ पर 3 एड्रेस का यूज कर सकते हैं, तो एक एड्रेस ये हो गया, एक एड्रेस ये हो गया और एक एड्रेस ये हो गया, मेमोरी लोकेशन B। और हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख भी देंगे हम एडिशन, एड R1 A एंड B, जो जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो जो, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम असेंबली लैंग्वेज नोटेशन, और इसे कहते हैं रजिस्टर ट्रांसलेशन नोटेशन। इसे क्या कहते हैं, रजिस्टर ट्रांसलेशन नोटेशन कहते हैं। और इस तरीके से इन्हें करना है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सॉल्व। इसके बाद हमें क्या, ये मैंने बताने के लिए लिख दिया, इस तरीके से करने की आपको जरूरत तो है नहीं। और इसके बाद ये हो गया हमारा। फिर अब हमें क्या करना है, C+D परफॉर्म करना है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, एड R2 CD, और यहाँ पर R2 में हम क्या डाल देंगे, मेमोरी लोकेशन, क्या मेमोरी लोकेशन C से हम मेमोरी लोकेशन C से वैल्यू उठा लेंगे और मेमोरी लोकेशन D से वैल्यू उठा लेंगे। और ये फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इनके बीच में क्या मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। फिर मल्टीप्लिकेशन में क्या लिख देंगे, मल लिख देंगे यहाँ पर। और किस किस के बीच में परफॉर्म करना है, R2 R1 और R2 के बीच में करना है परफॉर्म। क्योंकि R1 के अंदर क्या आ गया हमारा, ये पूरी वैल्यू आ गई, और R2 के अंदर ये वाली पूरी वैल्यू आ गई। समय पहले हमें क्या परफॉर्म करना था, एडिशन परफॉर्म करना था, जो कि हमने एडिशन परफॉर्म करा और R1 में वो वैल्यू डाल दी। फिर हमने एडिशन परफॉर्म करा, फिर वो वैल्यू R2 में डाल दी, और फिर हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है इन दोनों के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा हमारा R, ये वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे, R3 में डाल देंगे, या हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, हम किस में डाल देना, फिर बाद में हमें किस में डालना, मेमोरी लोकेशन X में डालना है इसको। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, मेमोरी लोकेशन X लिख के डायरेक्ट, क्योंकि 3 एड्रेस का यूज कर सकते हैं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा ये। तो यहाँ पर लिख भी देंगे, X का यूज करा है हमने यहाँ पर, X R1 और R2। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन क्यों लगा दिया, यहाँ पर तो वो लिखना है जो जो हमें जिसका हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। तो इस तरीके से सॉल्व कर देना आपको, ये इस तरीके से ही सॉल्व होगा ये। और इसके बाद हम सेकंड पे चलते हैं, कहाँ गए मेरे पेन। और यहाँ पर अब इसको अब हम करते हैं ट्रू एड्रेस से। ट्रू एड्रेस में हम ट्रू एड्रेसेस का यूज कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा बढ़ा जाएगा, पर इसका ज्यादातर यूज इसी का किया जाता है हमारा, जो कंप्यूटर में किया जाता है। तो इसके अंदर समय पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एडिशन परफॉर्म करना है A+B के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले हम, तो टू एड्रेसेस का यूज कर सकते हैं, तो हम उस तरीके से नहीं करेंगे। यहाँ पर पहले हम मूव कर लेंगे, कहाँ कर लेंगे, R1 के अंदर A को कर लेंगे, मेमोरी लोकेशन A से। तो R1 के अंदर हमने ये कर लिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसके अंदर ना जो R1 के अंदर अब A की वैल्यू आ गई है हमारे पास, और फिर उसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है, B के साथ एडिशन परफॉर्म करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ऐड लिख देंगे, और हम क्या करेंगे, जो हमारे पास R1 की वैल्यू है ना, उसको हम क्या करेंगे, R1 और यहाँ पर B के साथ करना है। तो R1 में ही वो वैल्यू वापस डाल देंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस मेमोरी लोकेशन B, क्योंकि R1 के अंदर मेमोरी लोकेशन A की वैल्यू तो आ गई थी, और B की वैल्यू, इसके साथ B की वैल्यू ऐड करनी है, A के साथ A की वैल्यू ये हो गई और B की वैल्यू ये हो गई। तो ये ऐड करके वापस हम R1 में ही डाल देंगे, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हम R1 में ये वैल्यू हो गई, अब हम R2 लेंगे अपना नया रजिस्टर, और यहाँ पर C+D परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूव करेंगे पहले C को इसके अंदर R2 के अंदर, और यहाँ पर R2 में क्या आ गया, मेमोरी लोकेशन C से वैल्यू आ गई। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें C के साथ D को एडिशन करना है। तो C के साथ D का एडिशन वही करना है जैसे सेम पहले करा था। तो यहाँ पर R2 ले लेंगे और D ले लेंगे, और यहाँ पर R2 में फिर वापस वही कर देंगे हम, R2 प्लस मेमोरी लोकेशन D, और ये हो गया हमारा। अब R2 में हमारी R2 में हमारी C+D की वैल्यू हो गई, और हमारी जो R1 में है वो हो गई A+B की वैल्यू आ गई। ठीक है, वापस इनको जोड़ के R1 में ही सेव कर दिया था हमने। और अब हम क्या करेंगे, अब फिर इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टी लिखेंगे यहाँ पर, और R1 स्टार
R1 और R2 में परफॉर्म करना है। और वो उस वैल्यू को जब हम ये वैल्यू कर देंगे फिर उसे R1 में ही सेव कर देंगे, क्योंकि दो एड्रेस इसका यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये एक एड्रेस ये हो गया और एक एड्रेस ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम कोई और सा एड्रेस ले लेते तो वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि वो 3 एड्रेस में आ जाता। तो यहाँ पर हम 2 ही एड्रेस का यूज कर सकते हैं। तो एक एड्रेस ये हो गया और एक एड्रेस ये हो गया, ये दोनों एक ही एड्रेस माने जाएंगे, क्योंकि एक ही रजिस्टर का यूज कर रहे हैं हम R1 का। तो फिर हमने क्या करा, यहाँ पर भी 2 ही हुए, ये दोनों एक रजिस्टर हो गए, क्योंकि एक ही रजिस्टर का यूज कर रहे हैं, और ये दूसरा हो गया। और इसके बाद हमें क्या करना है, फिर हम R1 में सारा रिजल्ट सेव है, फिर उसे हमने कहाँ करना है, मेमोरी लोकेशन Y में सेव करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूव कर देंगे और कहाँ करना है हमें, R1 से मेमोरी लोकेशन X में। और यहाँ पर हम लिख भी देंगे मेमोरी लोकेशन X, और कहाँ से करा हमने, R1 से। और अब हमें 1 एड्रेस से करना है। 1 एड्रेस में हम किसका यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर का। एक्यूमुलेटर एम्प्लॉयड रजिस्टर होता है एक, इसका यूज ना हम ना इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे, क्योंकि इसके अंदर सारे ऑपरेशन सॉल्व हम एक्यूमुलेटर की हेल्प से ही करेंगे। तो अब 1 एड्रेस पे चलते हैं, 1 एड्रेस वाला हम कैसे करेंगे। तो वो वाला क्वेश्चन हम दोबारा उतार लेते हैं यहाँ पर, कभी आपको दिखे नहीं। तो हमें इसको अब हम 1 एड्रेस से करना है, तो 1 एड्रेस से करेंगे हम इसे। तो यहाँ पर 1 एड्रेस से करेंगे अब इसे हम। तो 1 एड्रेस से करने के लिए हमें क्या करना है, सब में पहले हमें इसके इन दोनों में से कुछ एक ही सॉल्व करना है। तो एक ही सॉल्व करेंगे हम इन दोनों में से। तो इन दोनों में से हम a प्लस बी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर लोड और हमारा स्टोर जो इंस्ट्रक्शन है उनका यूज होगा। तो सब में पहले लोड कर लेंगे ए को, किस में कर लेंगे, एक्यूमुलेटर में। एक्यूमुलेटर में कर लेंगे तो मेमोरी लोकेशन ए से। तो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई। फिर हमें क्या करना है, फिर एडिशन परफॉर्म करना है उसका बी के साथ। तो फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बी को। तो ये आपका ना, तो 1 एड्रेस का यूज करना है। तो ये एक एड्रेस हो गया हमारा ये वाला। तो ये एड्रेस में वो एड्रेस में काउंट नहीं होगा, ये हमारा इम्प्लाइड रजिस्टर होता है क्योंकि। तो ये हमारा हो गया ये एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी लोकेशन भी। एक्यूमुलेटर में क्या थी, ए की वैल्यू आ गई थी, तो और वापस ये जो वैल्यू आएगी इसे एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, एक्यूमुलेटर में ही आ गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, जब एडिशन परफॉर्म कर दिया तो हम फिर हमें एक्यूमुलेटर का यूज करना पड़ेगा। तो इस वाली जो एक्यूमुलेटर में अब जो a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई है उसे ना हम ना किसी और लोकेशन पे सेव करके रख देंगे, टेम्पररी लोकेशन पे हम सेव कर लेंगे उसे। जैसे कि टी हमने एक टेम्पररी लोकेशन ले ली और एक्यूमुलेटर की वैल्यू सेव कर ली, क्योंकि एक्यूमुलेटर हमें खाली चाहिए, क्योंकि उसे हमें आगे भी सी प्लस डी को सॉल्व करने के लिए यूज करना है। अब एक्यूमुलेटर खाली हो गया, अब हम क्या करेंगे, फिर से लोड करेंगे सी को एक्यूमुलेटर में सी को लोड कर दिया मेमोरी लोकेशन सी से। और अब हम इसको सी को कहाँ से, फिर इसके साथ एडिशन परफॉर्म करना है डी के साथ। तो क्या कर देंगे, ऐड डी कर देंगे हम यहाँ पर। और यहाँ पर एक्यूमुलेटर में क्या आ गया हमारा, ए सी प्लस एम डी, ये आ गया मेमोरी लोकेशन को। और वापस इसे कहाँ सेव कर देंगे, एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। हमें किसके साथ परफॉर्म करना है, टी के साथ परफॉर्म करना है। किसका करना है, एक्यूमुलेटर का। एक्यूमुलेटर में क्योंकि इस टाइम किसकी वैल्यू, सी प्लस डी की वैल्यू है, तो यहाँ पर फिर वापस उसे एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देंगे। ठीक है, एक्यूमुलेटर मैंने पहले ही बता दिया एड्रेस में काउंट नहीं होगा, एम्प्टी हमारा टेम्परेरी लोकेशन एक एड्रेस हो गया, एक ही एड्रेस का यूज करना है, जो कि एक एड्रेस ये हो गया। और इन दोनों का, क्योंकि एक्यूमुलेटर में इस टाइम क्या था, पूरी ये वाली वैल्यू थी हमारी, जो ये थी पूरी वैल्यू ये थी, तो इसका यूज हो गया हमारा यहाँ पर। और टेम्परेरी लोकेशन में हमने एक्यूमुलेटर से यहाँ पर ये वाली ए प्लस बी की वैल्यू डाल दी थी, तो इनका वो करके वापस एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देंगे। फिर ये हो गया हमारा ए प्लस बी और सी प्लस डी की वैल्यू कहाँ पर आ गए, एक्यूमुलेटर में आ गए। फिर इसको हम कहाँ कर देंगे, स्टोर कर देंगे, जो हमें करना है एक्स में। तो एक्स में इसको वापस स्टोर कर देंगे, जो कि हमें एक्स में करना था। यहाँ पर इसको वापस पूरे को स्टेटमेंट को एक्स में पहुंचाना था। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, मेमोरी लोकेशन एक्स पे डाल देंगे एक्यूमुलेटर से। एक्यूमुलेटर में पूरी वापस ये वाली पूरी वैल्यू थी स्टोर हुई भी, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरीके से। और जीरो एड्रेस वाला मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जीरो एड्रेस वाला वही है, स्टैक का आपको यूज करना है। टॉप ऑफ द स्टैक हमारा पॉइंटर है इसके अंदर, और इसके अंदर पुश और पॉप ऑपरेशन यूज होंगे,
जो कि हमने पहले भी मैंने आपको यूनिट 1 में बता दिया था, सेम ही क्वेश्चन है या वही वाला क्वेश्चन है, बस इसके वो अलग से भी आ जाता वो, इसलिए मैंने यूनिट 1 में आपको समझा दिया था, वरना सेम ही क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो अब एक और न्यूमेरिकल समझते हैं हम इसका। हम ये वाला न्यूमेरिकल समझते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो इसके अंदर ना ये वाला न्यूमेरिकल इस तरीके से दे रखा है और इसके अंदर वही प्रेसिडेंस रहेगी, एक्सपोनेंट की ब्रैकेट एक्सपोनेंट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, या बोर्ड मास रूल से वही आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वही पर प्रेसिडेंस रहेगी, प्रेसिडेंस रूल कोई चेंज नहीं है, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है इसके अंदर। तो इसके अंदर 3 एड्रेस वाला ये AK2 के प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पर उन्होंने 3 एड्रेस से नहीं पूछा था कि सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, और मैं आपको 3 एड्रेस से करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जिस तरीके से आप आगे के क्वेश्चन कर सकें। तो इसके अंदर ना हमने 3 एड्रेस में हम 3 एड्रेस तक का यूज कर सकते हैं, भले उससे कम एड्रेस का भी यूज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम 3 एड्रेस तक का ही यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, जैसा हमें 3 एड्रेस से इसको सॉल्व करना है, सॉल्यूशन 3 एड्रेस से करना है हमें पहले इसे। तो इसके अंदर ब्रैकेट की कोई से ब्रैकेट से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं, A एक्सपोनेंट B से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें पहले एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है। एक्सपोनेंट किस में, R1 में, R1 के अंदर वो वैल्यू हम सेव कर देंगे, और A और B, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिख देंगे हम R1 के अंदर वो वैल्यू हमें सेव करनी है, और कहाँ से वैल्यू उठाई, मेमोरी लोकेशन A से और मेमोरी लोकेशन B से। ये एक्सपोनेंट परफॉर्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पर इस वाले को परफॉर्म करना है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर ना दोनों में से किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा, प्लस की ज्यादा, तो y प्लस जेड पहले परफॉर्म करेंगे हम। तो y प्लस जेड परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पर हम एडिशन, यहाँ पर R2 का नया रजिस्टर का यूज कर लेते हैं, R2। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, किस किस के बीच में परफॉर्म करना है, y और z के बीच में परफॉर्म करना है। R2 में वो रिजल्ट सेव कर लेंगे हम, और यहाँ पर मेमोरी लोकेशन y और प्लस मेमोरी लोकेशन z। तो ये वाला रिजल्ट आ गया इसके अंदर, y प्लस जेड वाला, और एक्सपोनेंट वाला R1 में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, x इसके साथ जो हमारा ये R2 में जो रिजल्ट आ गया y प्लस जेड, इसको x के साथ माइनस करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, और यहाँ पर किस किस का यूज करेंगे, वो रिजल्ट हम R2 में ही सेव कर लेंगे, R2 में ही सेव कर लेंगे, और किससे हम माइनस करेंगे, x को करेंगे R2 से माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट हम वापस R2 में ही सेव कर लेंगे। ज्यादा मैंने पहले भी बताया था आपको, ज्यादा फालतू में रजिस्टर लेने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें ना कम से कम रजिस्टर का यूज करना है। हम वापस यूज कर सकते हैं उन्हीं रजिस्टर का जिनको हमने यूज कर लिया। इसके अंदर हम 3 एड्रेस तक यूज कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर 1 2 3 एड्रेस यूज है, वहां पर यहाँ पर भी 1 2, पर यहाँ पर हम 2 का यूज कर रहे हैं। इसमें 3 एड्रेस में ये होता है कि हम 3 एड्रेस तक का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम किसके साथ परफॉर्म करेंगे, इसके मेमोरी लोकेशन x के साथ R2 का सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, और वापस रिजल्ट R2 में ही कर लेंगे। तो ये वाला रिजल्ट यहाँ पर आ गया R2 में ही। और इसके बाद हमें किसके साथ क्या परफॉर्म करना है, फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या करना है, यहाँ पर परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए अब हमें, तो यहाँ पर ये रिजल्ट हम किस में सेव कर लेंगे, वापस R1 में सेव कर सकते हैं, R2 में भी सेव कर सकते हैं, आपकी जो भी मर्जी है आप उसमें सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर R1 में सेव कर लेता हूँ, या मैं वापस रिजल्ट R1 में सेव कर लेता हूँ, R1 में सेव कर लूंगा ये रिजल्ट मैं अपना, जो हमने ये जो ये आया है ना, इसको हम कहाँ सेव कर लेंगे, वापस R2 में सेव कर लेंगे। जो हम ये जो करके आ रहे हैं ये वापस R2 में सेव कर लेंगे, और वापस हम किसी में भी डाल सकते हैं, R1 में भी R2 में भी। मैं R1 में डाल देता हूँ ये रिजल्ट। तो R1 में और किसके साथ करना है हमें, इसका यूज, ये हो गया हमारा R2 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना, R1 के साथ में। तो इस तरीके से आपको ये लिख लेना, ये क्या है हमारी, जो मैंने पहले बताई थी आपको, असेंबली लैंग्वेज नोटेशन हो गई ये हमारी, और ये हो गई हमारी रजिस्टर ट्रांसलेशन नोटेशन हो गई है, रजिस्टर ट्रांसलेशन नोटेशन हो गई है हमारी, और ये हो गई ये। और इसके अंदर फिर हमें क्या करना था, वही हम ये रिजल्ट R1 में सेव करेंगे, और R2 और R1 में हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना था। ये हो गया। अब यहाँ तक का ये हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो गया। तो ज्यादा से कम रजिस्टर यूज करने की कोशिश करनी है। रिजल्ट कहाँ आ गया, R1 में आ गया। तो R1 में इस टाइम क्या है हमारा, ये पूरा रिजल्ट पड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हम नया रजिस्टर अब हमें लेना ही पड़ेगा R3। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इनमें से कौन सा परफॉर्म होगा, इन दोनों में एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस ज्यादा है तो एक्सपोनेंट सोल्व होगा। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट लिख के हम यहाँ पर नया रजिस्टर लेना ही पड़ेगा हमें R3, जो कि हम ले लेते हैं। और यहाँ पर
सी और किसके बीच में परफॉर्म करना है, डी के बीच में। और यहाँ पर लिख देंगे हम R3 में रिजल्ट स्टोर करना है हमें, और मेमोरी लोकेशन सी में जो वैल्यू है उसके अंदर, और मेमोरी लोकेशन डी के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर, ये जो परफॉर्म कर रहे हैं हम उसके अंदर कर रहे हैं। तो ये आ गया, हम वापस रिजल्ट कहाँ में स्टोर कर दिया, R3 में। और उसके बाद हमें क्या करना है, और ये जो रिजल्ट आया इसको ई के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। फिर से हम R3 रजिस्टर का यूज कर लेंगे, हमें नया रजिस्टर लेने की क्या जरूरत है, हम इसी का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर R3 में रिजल्ट सेव करेंगे, और किस किस के बीच में परफॉर्म करना है हमें, R3 के अंदर और हमें ई के अंदर। तो अब R3 में रिजल्ट सेव कर लेंगे, और R3 के अंदर क्या वैल्यू थी, सी एक्सपोनेंट डी थी, ये आ गई है वैल्यू, और इनके बीच में मेमोरी लोकेशन ई के ऊपर जो वैल्यू है वो लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया हमारा। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी मेमोरी लोकेशन ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। ठीक है, आपको समझ में भी आ गया, और समय पहले ये परफॉर्म करा, फिर इसके साथ हमें ये परफॉर्म करना। तो ये वाली वैल्यू हम जब हमने ये परफॉर्म कर लिया तो वाली वैल्यू R3 में आ गई थी, R3, और फिर ये वाले के साथ हमें ये परफॉर्म करना था। तो R3 में ये वाली वैल्यू थी, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, वो हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना था, जो कि मेमोरी लोकेशन ई से लेके फिर वापस R3 में ही सेव कर देंगे। अब हमें क्या करना है, पूरे के बीच में इस और इसके बीच में डिवीजन परफॉर्म करना है। इस और इसके बीच में डिवीजन परफॉर्म करने के लिए अब हमें नए रजिस्टर की कोई जरूरत है ही नहीं, पुराने किसी और रजिस्टर को, इन दोनों में से R1 और R3 में से कोई से रजिस्टर को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम R1 को यूज कर लेंगे, और यहाँ पर हमें डिवीजन परफॉर्म करना है इस और इस वाले पूरे पार्ट के बीच में, और इस वाले पूरे पार्ट के बीच में। तो ये वाला पूरा पार्ट किसमें पड़ा है, तो R1 में पड़ा है। तो यहाँ पर लिख देंगे वापस किसमें सेव करना है, R1 में, और ये वाला पूरा पार्ट किसमें पड़ा है, R1 में, और ये सेकंड वाला पूरा पार्ट किसमें पड़ा है, R3 में। तो जो कि हम लिख देंगे यहाँ पर R3 में, और इनके बीच में किसके, R1 में ये वैल्यू सेव कर लेंगे, R1, यहाँ पर डिवीजन R3, ये कर लेंगे। हमने मिनिमम से मिनिमम रजिस्टर यूज करने की कोशिश करी है, जो कि हमारा, और वापस इसको किस में सेव करना है, मेमोरी लोकेशन P में। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेमोरी लोकेशन P में इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, ये गाइस यहाँ पर ये R1 में ना डाल के हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ना मेमोरी लोकेशन P में भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम 3 एड्रेस का यहाँ पर यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि। तो यहाँ पर डिवीजन लिखेंगे हम, डिवीजन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, P का यूज कर रहे हैं हम एक, और एक हम किसका यूज कर रहे हैं, R1 का, R1 क्योंकि ये वाला पूरा का पूरा पार्ट है, और R3 ये वाला जो है हमारा पूरा का पूरा ये पार्ट है। तो ये कर रहे हैं, और मेमोरी लोकेशन P के अंदर ये वैल्यू हम सेव कर देंगे, R1 डिवाइड R3। तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। इस तरीके से 3 एड्रेस से आप कर सकते हैं। मिनिमम एड्रेसेस का यूज करने की कोशिश करनी है आपको। भले ही आप 3 एड्रेसेस तक यूज कर सकते हैं, पर आपको ना मिनिमम से मिनिमम एड्रेस यूज करने की कोशिश करनी है। तो ये आपको समझ में भी आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व कर लेना है 3 एड्रेस से। अब चलते हैं 2 एड्रेस से, हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम इसको ट्रू एड्रेस से सॉल्व करेंगे। ट्रू एड्रेस से तो पहले हम क्वेश्चन भी उतार लेते हैं। क्या आता हमारा क्वेश्चन, तो हम अब ट्रू एड्रेस से सॉल्व करते हैं। ट्रू एड्रेस में हम ट्रू एड्रेस तक का यूज कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम एड्रेसेस का यूज करने की कोशिश करनी है हमें। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले वही हम यहीं से ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं उसी तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इनके बीच में क्या करना है, पहले हमें यहाँ पर, अब हम डायरेक्ट तो ऐसे कर नहीं सकते, पहले तो हमें मूव, क्योंकि ट्रू एड्रेसेस का यूज कर सकते हैं हम, तो पहले हमें मूव करना पड़ेगा इसे। पहले हम लिख देते हैं मूव, इसे करना पड़ेगा हमें, इसको करना पड़ेगा। ए को R1 में मूव कर लिया हमने। ए को R1 में मूव करने के बाद, और इसके अंदर हमारा ए को R1 में हमने मूव कर लिया, तो क्या लिख देंगे, मेमोरी लोकेशन ए से हमने R1 को मूव कर लिया। मेमोरी लोकेशन ए में ए को डाल दिया हमने R1 में। ठीक है, ये डाल दिया। और इसके बाद में हमें इसके किसके साथ, बी के साथ एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट लिख के अब हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट लिख के, तो यहाँ पर हम किस किस का यूज कर रहे हैं, और वापस किस में सेव कर देंगे, R1 में ही सेव कर देंगे। और किसके साथ कर रहे हैं हम, बी के साथ कर रहे हैं। तो R1 एक्सपोनेंट बी, मेमोरी लोकेशन बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। इस तरीके से आपको कर लेना मेमोरी लोकेशन, क्योंकि ए कहाँ पर पहुंच गया था हमारा R1 में। इस तरीके से तो 2 ही एड्रेस का यूज हुआ है, 1 तो ये पूरा ये एक ही एड्रेस माना जाएगा, और ये अलग एड्रेस होगा। 2 ही एड्रेस का यूज हुआ है हमारा। तो मिनिमम से मिनिमम एड्रेसेस का यूज करना, और मिनिमम से मिनिमम रजिस्टर का यूज करना है। कभी आप रजिस्टर R2 R3 ऐसे बढ़ाते चले जाओ, इस तरीके से आपको यूज नहीं करना। रीयूज कर लेना आपको पुराने रजिस्टर्स को, क्योंकि फिर वरना क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये अलाउ भी नहीं है।
तो मिनिमम मिनी रीयूज रजिस्टर को कर लेना है और इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करते चले जाना है। अब आगे हमें क्या करना है, अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट में हमें पहले क्या परफॉर्म करना है, y प्लस जेड परफॉर्म करना है। तो y प्लस जेड हमें कैसे परफॉर्म करना है, यहाँ पर हम R2 अब नया रजिस्टर लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर पहले मूव करेंगे, हम मूव क्या करेंगे, हम डाल देंगे इसको y को। तो हम क्या करेंगे, y को डाल देंगे मेमोरी y को R2 में डाल देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मेमोरी लोकेशन y। ठीक है, मेमोरी लोकेशन से y की जो भी वैल्यू होगी हम R2 में डाल देंगे और उसके इसका एडिशन किसके साथ परफॉर्म करना है, z के साथ परफॉर्म करना है। यहाँ पर ऐड लिखेंगे और वो वापस वैल्यू किसमें सेव कर देंगे, R2 में ही सेव कर देंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हमारा आ गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा R2 में ही वो वैल्यू डाल देंगे और y के साथ इसका क्या एडिशन परफॉर्म करना था। तो यहाँ पर R2 प्लस मेमोरी लोकेशन z ये आ गया। अब हमारे R2 में y प्लस जेड पड़ा हुआ है। अब y प्लस जेड को हमें किसके साथ इसके साथ परफॉर्म करना था, इसके साथ। तो अब हमें क्या करना है, x के साथ इसका सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर देंगे और R2 में ही डाल देंगे वो वैल्यू वापस हम। और यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं हम, एक x का यूज कर रहे हैं। तो वो वैल्यू हम वापस R2 में ही डाल देंगे। R2 में y प्लस जेड पड़ा हुआ है और x के साथ मेमोरी लोकेशन x लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि मेमोरी लोकेशन x है हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर किसके साथ परफॉर्म करना है, हमें R2 के साथ परफॉर्म करना है। और R2 में ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई और R1 में हमारी ये पूरी की पूरी वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बीच में क्या परफॉर्म करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है इस और इस वाले के बीच में। तो R1 में ये वैल्यू पड़ी है और R2 में ये वाली वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और यहाँ पर हम R1 में वो वैल्यू सेव कर लेंगे जो हमारी है यहाँ पर। और यहाँ पर दो ही रजिस्टर का हम यूज़ कर रहे हैं, R1 और R2 लिख देंगे और यहाँ पर R1 में वो वैल्यू हम सेव कर लेंगे और ये R1 और R2 मल्टीप्लाई R1 हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ हमारा हो गया यहाँ तक का ये पूरा पार्ट, यहाँ पर ये R1 में आ गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ये वाला जो परफॉर्म करना है इधर वाला। तो इसमें क्या है, हम नया रजिस्टर अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर, जो कि हम ले लेंगे अब R3 हम अब एक नया रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है, क्योंकि एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट पहले तो हमें पहले मूव करना पड़ेगा, क्योंकि 2 ये एड्रेस का यूज़ कर सकते हैं। तो सी को हम पहले मूव कर लेते हैं R3 रजिस्टर में। तो सी को हमने R3 रजिस्टर में मूव कर लिया, मेमोरी लोकेशन। ठीक है, हमने मूव कर लिया इसको यहाँ से। और फिर इसके बाद इसके सी के बीच में डी के साथ एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है। तो एक्सपोनेंट लिख के और वो वैल्यू वापस R3 में ही सेव कर लेंगे हम और डी के। और ये वैल्यू हमारी क्या है, तो सी हमारा किस में आ गया था, R3 में आ गया था। तो एक्सपोनेंट किसके साथ करना है, डी के साथ। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ तक की हमारी R3 में। और फिर इस पूरे के साथ ई का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लिकेशन लिख के तो ये किस में डाल देंगे, वापस R3 में ही डाल देंगे हम। और किसके साथ करेंगे, डी के साथ। तो यहाँ पर R3 आ गया हमारा यहाँ पर, और वापस R3 में ही डाल देंगे R3 और मल्टीप्लिकेशन ई। तो ये हो गया हमारा, ये इस तरीके से हो गया। और इसके बाद हमने यहाँ पर भी 2 एड्रेस का यूज कर लिया। और इसके बाद हमें अब इसको कहाँ डालना, अब इसको और इसको डिवीजन परफॉर्म करना है। तो ये वाली पूरी वैल्यू कहाँ पड़ी है, R1 के अंदर, और ये वाली वैल्यू आ गई R3 के अंदर। तो अब हम फिर पूरा सेव करके हम R3 में ही डाल देंगे। अब यहाँ पर डिवीजन परफॉर्म करेंगे, डिवीजन में तो ये वैल्यू हम कहाँ पर डाल देंगे, वापस R1 में ही डाल देंगे। तो R1 करेंगे, 2 एड्रेसेस का यूज कर सकते हैं। तो R1 में ये वाली वैल्यू पूरी पड़ी है ये रही, और R3 में ये वाली पूरी वैल्यू पड़ी है। तो इनके बीच में डिवीजन परफॉर्म करना है इस तरीके से। R1 में ये वैल्यू सेव हो गई। फिर पूरे को इसको कहाँ पहुंचा देना, ये जो है हमारा पूरा को P में डाल देना, मेमोरी लोकेशन P में। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मूव लिख देंगे और यहाँ पर P में डाल देना हमें किसको, R1 को। और यहाँ पर मेमोरी लोकेशन P लिख के यहाँ पर R1 में, इस तरीके से ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तरह ही था, थोड़ा बहुत चेंजेस होंगे, वरना 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तरह ही था ये।
तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की तरह ही था, बस उसमें थोड़ा शॉर्ट में हो जाता है, बस उसमें 3 एड्रेस तक हम यूज़ कर सकते हैं, इसमें 2 एड्रेस तक यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 एड्रेस से भी हो गया, वो 2 एड्रेस से भी हो गया, 1 एड्रेस से करते हैं, 1 एड्रेस से किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अब हम इस वाले में जो हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर को यूज़ करते हैं। एक्यूमुलेटर में लोड और स्टोर स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जो हमारी असेंबली लैंग्वेज नोटेशन है उसमें। तो इस तरीके से आपको अब मैं एक्यूमुलेटर से, ये वाला जो 1 एड्रेस वाला एक्यूमुलेटर से सॉल्व होगा, तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम इसको भी। तो सब में पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर में लोड ए परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है। तो सब में पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोड ए, और एक्यूमुलेटर में क्या आ जाएगा हमारा, मेमोरी लोकेशन ए से ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है, इसके साथ एक्सपोनेंट परफॉर्म करना है। फिर क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक्सपोनेंट लिख देंगे, और ये किसके साथ परफॉर्म करना है, हमें बी के साथ परफॉर्म करना है। और यहाँ पर एक्यूमुलेटर में वापस, एक्यूमुलेटर में रिजल्ट, एक्यूमुलेटर में इस टाइम किसकी वैल्यू पड़ी है, मेमोरी लोकेशन ए की। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक्यूमुलेटर, और यहाँ पर किसके साथ परफॉर्म करना है, बी के साथ, मेमोरी लोकेशन बी। और वापस ये वैल्यू कहाँ स्टोर कर दी हमने, एक्यूमुलेटर में। फिर वापस हमें एक्यूमुलेटर का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाली स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए। तो ये वाली जो वैल्यू जो यहाँ पर एक्यूमुलेटर में ये जो परफॉर्म करके आई है, इसे हम कहीं टेम्परेरी लोकेशन में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम इसे टेम्परेरी लोकेशन में डाल देते हैं, यहाँ पर स्टोर। तो यहाँ पर हम कोई टेम्परेरी लोकेशन ले लेते हैं, जैसे कि आर ले लेते हैं, आर ले ली हमने टेम्परेरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन आर पे हमने इस टाइम डाल दिया एक्यूमुलेटर की वैल्यू। अब हमारा एक्यूमुलेटर खाली हो गया। तो एक्यूमुलेटर खाली होने के बाद हमें क्या करना, अब इसको परफॉर्म करना है। तो पहले हम यहाँ पर, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा, प्लस की ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस पहले परफॉर्म होगा, तो उसके बाद ये परफॉर्म होगा। तो पहले हम प्लस एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो हमें लोड करना पड़ेगा वाई को। हमने लोड कर लिया वाई को यहाँ पर, और वाई को लोड करने के बाद हमने क्या करा, हमने एक्यूमुलेटर में हमारा वाई पहुंच जाएगा, मेमोरी लोकेशन वाई से। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ना हम इसको जेड के साथ एडिशन परफॉर्म करना है, इसका जेड के साथ एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब हम ऐड लिखेंगे जेड में, यहाँ पर जेड के साथ इसका वो परफॉर्म करना है हमें एडिशन। तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर के अंदर ही वापस रिजल्ट स्टोर कर लेंगे, और किसके साथ, मेमोरी, ये एक्यूमुलेटर प्लस जेड। तो मेमोरी लोकेशन जेड से ये आ गया हमारा। तो ये एक्यूमुलेटर में ही आ गया रिजल्ट। फिर हमें क्या करना है, इसको ये जो पूरा स्टेटमेंट है इसका एक्स के साथ इसको और इसको नेगेशन परफॉर्म करना है, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए फिर हम यहाँ पर सब लिखेंगे, यहाँ पर एक्स लिखेंगे, और एक्यूमुलेटर में ही वो रिजल्ट स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पर मेमोरी लोकेशन एक्स से सब्ट्रैक्शन किसका करना है हमें, एक्यूमुलेटर का। तो एक्यूमुलेटर में क्योंकि वाई प्लस जेड पड़ा हुआ था, तो ये हो गया हमारा। और यहाँ पर ये रिजल्ट पूरा हमारा एक्यूमुलेटर में ही आ गया। अब फिर हमें इसको फिर आगे ये भी परफॉर्म करना है। तो फिर से इसको टेम्परेरी लोकेशन में, ये जो वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक की हमारी, इसे टेम्परेरी लोकेशन में किसी में डालना पड़ेगा। आपकी बात टेम्परेरी लोकेशन हम क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। टेम्परेरी लोकेशन कोई सी भी हम टी ले लेते हैं इस टाइम। और नहीं गाइस, उससे पहले हमें क्या करना है, ये तो हमने ये और ये रिजल्ट तो आ गया था। अब हमें क्या करना है, इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन भी तो परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के लिए क्या लिखना, मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, और किस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे डायरेक्ट, हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, किसके साथ करना है, मेमोरी लोकेशन आर के साथ। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, मेमोरी लोकेशन आर। और इसके बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर मेमोरी लोकेशन आर लिख देंगे, यहाँ पर टेम्परेरी जो लोकेशन थी। और यहाँ पर हम किसके साथ, और इसको कहाँ सेव कर देंगे, वापस हम मेमोरी लोकेशन, इसको हम सेव कर देंगे वापस एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देंगे। और ये था, ये वाला जो रिजल्ट था ये तो एक्यूमुलेटर में ही था, और पहले वाला जो रिजल्ट था वो था हमारा मेमोरी लोकेशन आर में, जो कि हमने यहाँ से यहाँ तक का सेव कर लिया था। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन आर लिख देंगे, और ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्यूमुलेटर में पूरा मल्टीप्लाई होकर यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट पहुंच जाएगा। यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट पहुंच गया हमारा एक्यूमुलेटर में। अब यहाँ का सॉल्व करने के लिए अब हमें करना पड़ेगा एक्यूमुलेटर को खाली। तो नई टेम्परेरी लोकेशन ले लेते हैं, यहाँ पर स्टोर क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पर एस ले लेते हैं एक नई लोकेशन, और उसमें किस में डाल देंगे, यहाँ पर आर ही लिखना, ये मेमोरी लोकेशन आर नहीं आएगा, गलती से लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर आर ही होएगा, वही क्योंकि हमें आर के साथ ही तो परफॉर्म करना था ये ऑपरेशन। और ये हमें फिर
एक्यूमुलेटर को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ तक का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही पड़ा है। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन एक्स में डाल देंगे, एस में डाल देंगे एक्यूमुलेटर का यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब एक्यूमुलेटर की हेल्प से पहले यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, सी और ये डी, क्योंकि इनकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है एक्सपोनेंट की। तो यहाँ पर पहले हमें लोड करना पड़ेगा सी को इसके अंदर, एक्यूमुलेटर के अंदर। सी को हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर लोड हो गया है, और इसके फिर एक्सपोनेंट डी के साथ परफॉर्म करना है। एक्सपोनेंट लिख के डी के साथ इसको परफॉर्म कर देंगे और वापस रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा, मेमोरी लोकेशन, तो एक्यूमुलेटर मेमोरी लोकेशन डी, तो ये आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में पड़ा। फिर इसको इसके किसके साथ, हमें इसके साथ ई के साथ क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख के और क्या कर देंगे, एक्यूमुलेटर में ही सेव कर देंगे वो रिजल्ट, और एक्यूमुलेटर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर मल्टीप्लिकेशन मेमोरी लोकेशन ई आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा यहाँ तक का तो एक्यूमुलेटर में ही पड़ा था। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये आ गया हमारा ये। तो यहाँ तक का ये आ जाएगा हमारा एक्यूमुलेटर में। और इसके बाद हमें क्या करना है, और तो इसके बाद हमें क्या परफॉर्म करना है, इसके बाद हमें इस और इसके बीच में क्या परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करना है। तो ये अब ये पूरा का पूरा रिजल्ट एक्यूमुलेटर में ही पड़ा, और ये वाला जो हम और ये वाला जो पूरा रिजल्ट है मेमोरी लोकेशन एक्स पे पड़ा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिवीजन लिख के डिवीजन परफॉर्म करना है हमें, और वापस रिजल्ट किसमें सेव करना है, डिवीजन किसके बीच में परफॉर्म करना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डी, यहाँ पर ये तो हम लिखना ही भूल गए थे क्योंकि, और यहाँ पर डिवीजन किस किस के बीच में परफॉर्म करना है, इस और इसके बीच में। और क्या ये रिजल्ट कहाँ पड़ा है, एस के ऊपर पड़ा है। तो यहाँ पर लिख देंगे डिवीजन एस लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे एक्यूमुलेटर में वो रिजल्ट वापस स्टोर करना है, और मेमोरी लोकेशन एस से हमें किसके बीच किसके अंदर परफॉर्म करना है, यहाँ पर एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म करना, डिवीजन एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म करना है, डिवीजन है ये हमारा। तो एक्यूमुलेटर के साथ, और वापस वो हमें एक्यूमुलेटर में ही डाल देंगे। ये सब होने के बाद ये जो पूरी वैल्यू जो ये और इसकी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई एक्यूमुलेटर के अंदर। फिर इसको इस वैल्यू को हमें कहाँ पहुँचाना होता है, पी के अंदर। तो पी के अंदर पहुँचाने के लिए हम क्या कर देंगे, मूव का यूज़ करेंगे। मूव पी लिखेंगे यहाँ पर, मेमोरी लोकेशन पी पे किसकी वैल्यू डाल देंगे, एक्यूमुलेटर की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। और इसके अंदर फिर इसके बाद आ जाता है, अब ये हो गया हमारा यहाँ तक का सॉल्व। फिर इसके बाद जीरो एड्रेस से हमें जीरो एड्रेस से वही स्टैक का यूज़ करना है, टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर का यूज करना और पुश और पॉप ऑपरेशन यूज करने। तो इसको मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, सेम यूनिट 1 वाला ही है। तो यूनिट 1 में अगर आपने यूनिट 1 की वीडियो आप देख सकते हो, उसके भी न्यूमेरिकल की वीडियो मैंने डाल दी थी। तो उस तरीके से, और इस तरीके से 1 एड्रेस का हो गया हमारा, और इस तरीके से हमारा ये 2 एड्रेस का हो गया, और 3 एड्रेस का हो गया। इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा ये। तो हमारा ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्यूमुलेटर में आपको याद रखना है लोड और स्टोर स्टेटमेंट का यूज़ करना है, जो यहाँ पर ये यूज़ करिए, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मूव, ये जो हमारा मूव का यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी स्टोर आएगा। ये गलती से लिख दिया मैंने, स्टोर का यूज़ करना है, क्योंकि स्टोर और उसका यूज़ करना है हमें। यहाँ पर स्टोर और लोड स्टेटमेंट का यूज़ करना है एक्यूमुलेटर में। और जो हमारी ये है जो 2 एड्रेस और 3 एड्रेस है, उसके अंदर मूव का यूज़ करना, मूव और जितने भी हैं और सब, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उनके वो तो सेम ही रहेंगे। इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेने। इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा मिनिमम से मिनिमम रजिस्टर का यूज़ करना है। तो अब मिलते हैं यूनिट 4 की वीडियो में। यूनिट 4 के भी हम न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व करवा के आपको वीडियो दे देंगे।